हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर, क्योंकि जब तक नई शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक आपको बहुत सारी भर्तियां जो शिक्षक भर्ती के रूप में आती हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि गठित कमेटियों की रिपोर्ट की जो तैयारी है वो अंतिम दौर में चल रही है और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के कामकाज को लेकर अध्यक्ष ने 9 कमेटियां बनाई हैं। क्या पूरी खबर है वो हम आपको बताएंगे। यूपी टेट और सुपर टेट कब तक देखने को मिलेगा, इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर आप एक न्यूज़ कटिंग देख रहे होंगे। जो गठित कमेटियों की रिपोर्ट की जो तैयारी है वो अंतिम दौर में चल रही है और जो तैयारी है उस तैयारी में क्या चीज़ें आती हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। बेसिक से लेकर एडेड माध्यमिक उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक भर्तियां करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यप्रणाली की रूपरेखा गठित कमेटियों ने लगभग तैयार कर ली है। यानी कि यहाँ पर कार्यप्रणाली की जो रेखा रहेगी उस रेखा को तैयार कर लिया गया, उस कार्यप्रणाली रूपरेखा को तैयार कर लिया गया है। रिपोर्ट की तैयारी अंतिम दौर में है। इसमें आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन व अन्य सुविधाओं के साथ साथ सेवा शर्तों की तैयारी भी की जा रही है। इस चयन में आयोग का कामकाज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह संचालित करने की योजना है, इसीलिए सेवा शर्तें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह तैयार की जाएंगी। यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जिस तरह से परीक्षाओं को कराता है और जिस हिसाब से चीज़ें चलती हैं उस हिसाब से ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी बनाया जा रहा है, उस पर ये कार्य चल रहा है। तो प्रयागराज में एलगंज स्थित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यालय में कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रमुख सचिव तथा उच्च शिक्षा MP अग्रवाल ने 8 मई को 12 मई सदस्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इससे मंशा जाहिर की थी कि उन्होंने अलग अलग कमेटियां गठित की थी, जिसमें कुछ कमेटियां तो अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेंगी जबकि कुछ कमेटियां रिपोर्ट तैयार करने का कार्य का अंतिम चरण में हैं। जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। इसके बाद इसे चयन आयोग की बैठक प्रस्तुत करने के बाद स्वीकृति लिए शासन को भेजा जाएगा और इसके अलावा रिपोर्ट शासन को सीधे भेजने जाने पर वहां की स्वीकृति मिलने के बाद चयन आयोग की बैठक में इसके अनुमोदन कराया जाएगा और ये कमेटी सेवा शर्त नियमावली आयोग की वेबसाइट पर अधिवक्ता पैनल चयन सहित कई बिंदुओं पर अलग अलग रिपोर्ट कर रही है। चूंकि आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर भर्तियां के कार्य को लेकर आगे बढ़ेगा, इसलिए माना जा रहा है कि अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन की सुविधा सहित सेवा शर्तों को भी उसी अनुरूप अंतिम रूप दिया जाएगा। फिलहाल अभी जो चयन आयोग के विज्ञापन निर्धारित वेतन नामक्रम भुगतान किए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका अगर हम बात करें तो वो लोक सेवा आयोग की तरह ही इसको बनाया जा रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। जिस हिसाब से जो लोक सेवा आयोग परीक्षाएं कराता है और वो परीक्षाएं सही टाइम पे सही कैलेंडर उन्हें अपना अपना जारी करते हैं और चीज़ों को क्लियर करते हैं, उसी तरह से ये भी अपना कैलेंडर जारी करेंगे, उस एग्ज़ाम को उस तरह से कराएंगे और जिससे कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही हैं। तो इसका अंतिम दौर चल रहा है। तो इस अंतिम दौर के बाद सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको TGT PGT का जो एग्ज़ाम है उसको कराया जाएगा। उसके बाद आपको यूपी टेट तो देखने को मिलेगा 2024 में। बस जो भी कुछ है बस इसी के अंतिम रूप की तैयारी के ऊपर रुका हुआ है, बस ये आप मानकर चलिए। फिर भर्ती निकल कर आएगी जो सुपर टेट को लेकर, वो वैकेंसी कितनी खाली है और सरकार इस मुद्दे पर क्या बात करेगी, इस चीज़ पर निर्भर करता है।